राधे राधे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, आज से हम करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं और अब हम डेली सुबह 8 से 9 के बीच सबसे पहले करंट अफेयर के 10 to 20 पॉइंट्स जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे पहले वो डिस्कस किया करेंगे, देन अपना टॉपिक पढ़ा करेंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ 1 मई की करंट अफेयर से। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 1 मई की करंट अफेयर है। इवनिंग में अगर पॉसिबल होता है तो मैं आज 2 मई की करंट अफेयर भी आप लोगों को सेंड करूँगा। तो जल्दी से हम 1 तारीख से और जो 7 तारीख के बीच की करंट अफेयर है उसको थोड़ा जल्दी से कवर करेंगे, देन फिर डे टू डे हम अपनी कवर करते हुए चलेंगे। चलिए बिना समय गवाए पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर का वो है, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो अमेरिका ने जो घोषणा की है वो की है भारत के लिए। चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अमेरिका ने कोरोना से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो कि इसमें लिखा हुआ है, के जरिए भारत को तो 23 करोड़ रुपए की घोषणा कर ही दी है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की मदद देने की भी घोषणा की है। यानी भारत को 23 करोड़ देने के अलावा भी 64 देशों को और मदद करने की घोषणा की है अमेरिका ने। तो इसका आंसर होगा हमारा डी यानी भारत। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? डियर, इसका आंसर रहेगा जर्मनी। इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। जर्मनी ने जो लेबनानी समूह है इसकी सभी गतिविधियों यानी सभी एक्टिविटीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया यानी रोक लगा दिया है और इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट यानी कि जर्मनी। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद साल भर के लिए बैन कर दी है, यानी जिस पर बैन लगा दिया है? राज्य रहेगा हमारा हरियाणा, यानी आंसर विल बी सी। तो थोड़ा समझिए इसको भी। हरियाणा जो कैबिनेट है उसने लॉकडाउन के बीच बसों को और एम्बुलेंस वाहनों को, इन दो और एक मान के चलिए अग्नि से संबंधी जो वाहन है यानी आपातकालीन सेवाओं के जो वाहन हैं उनको छोड़कर कार और जीप जैसे सभी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी है, यानी उनको खरीदने के लिए मना ही कर दी है। लेकिन आप जो आपातकालीन संबंधी वाहन रहेंगे वो उनकी खरीदारी होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है डियर इसका सी यानी फर्स्ट में। लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना होगा। समझिए इसको। ये जो हमारा लेबर डे है यानी कि जो श्रमिक दिवस है ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ, इसका क्या महत्व है, ये कहाँ से मनाया जा रहा है, चलिए मैं इसको समझाता हूँ। ये आपके भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग 80 देशों में इसी दिन राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। यानी भारत के अलावा भी 80 कंट्रीज और हैं जहाँ पर लेबर डे मनाया जाता है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका एक नाम और है मई दिवस। मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत की गई थी वो 1 मई यानी 1 मई 1886 से की गई थी। इसकी शुरुआत करने का कारण था अमेरिका में जो अमेरिकी मजदूरों की एक यूनियन थी, उस यूनियन ने काम के समय को 8 घंटे से ज़्यादा ना रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। यानी कि 8 से भी ज़्यादा घंटों तक काम लिया जाता था मज़दूरों से, 12 घंटे, 13 घंटे, 11 घंटे। तो मज़दूरों ने एक अभियान चलाया, मज़दूरों ने एक तरह से समझ लीजिए कि इसके लिए आवाज़ उठाई
कि 8 घंटे से ज़्यादा का काम ना हो, और इसकी आवाज़ उठी अमेरिका से 1 मई 1886 में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अपने भारत के बारे में अगर बात कहूँ तो भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई से 1 मई 1923 में हुई थी, यानी कि चेन्नई में 1 मई 1923 से भारत में शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की। और पूरे वर्ल्ड की बात करें अगर हम तो 1 मई 1886 से, जो कि अमेरिका से। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 5th पॉइंट पे चलते हैं। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? कौन सी ऐसी नदी है जिसके कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? इसमें नदियों के नाम दिए हुए हैं, तो इस नदी में हमारा आंसर रहेगा ए, यानी मेकांग नदी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानिए। मेकांग नदी पर 2012 में 6 बांधों का निर्माण किया गया था। मेकांग नदी जो कि चाइना में है, इस पर 6 बांधों का निर्माण किया गया था, और 6 बांधों का निर्माण होने से जो प्राकृतिक प्रवाह था वो बहुत ही प्रभावित हुआ। तो प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होने के कारण ये समस्या आई। आई होप आपको ये क्लियर होगा। 7th पॉइंट पे चलते हैं। 7th पॉइंट इज बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? आंसर रहेगा इसका डी, यानी 53। डियर, ये 53वां स्थान भारत में कितने देशों में से है? करीब 117 देशों की लिस्ट में से 53वां स्थान रहा है भारत का। और इसमें फर्स्ट सूची में जो रहा है, फर्स्ट नंबर पर जो रहा है वो रहा है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं 8 पर। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? तो इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है, इसका आंसर होगा ए, यानी नागालैंड। 9 पॉइंट है हमारा, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? आंसर जो होगा इसका वो बी होगा, यानी चुन्नी गोस्वामी। बट चुन्नी गोस्वामी के बारे में मैं आपको एक डिटेल शेयर कर दूं। चुन्नी गोस्वामी केवल फुटबॉलर ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे, यानी वो दोनों गेम्स में बहुत ही अच्छे थे। फुटबॉल का भी खेल खेलते थे और क्रिकेट का भी। 10th पॉइंट है हमारा, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई? आंसर विल बी डी, यानी सर्बिया। ऐसा क्यों हुआ समझते हैं। जो सर्बिया है वो साल 2021 में प्रस्तावित है, बट इसकी मेजबानी के लिए जो भारत को राशि बताई गई थी वो उसको अदा नहीं कर पाया, जिस कारण ये भारत की बजाय सर्बिया में होगा। पहले यही गेम भारत में होने वाले थे 2021 में, बट इसकी जो राशि है, जो मेज़बानी के लिए राशि एक अनाउंस की गई थी, उसको अदा ना कर पाने के कारण भारत के अलावा, भारत की बजाय बल्कि सर्बिया में ये मेज़बानी होगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आज तो हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं माय डियर। अब मैं डेली आपको 10 पॉइंट तो डिस्कस करूँगा ही, जो भी करंट अफेयर के मेन मुझे वेरी इंपॉर्टेंट लगेंगे, और ये आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी एक एग्ज़ाम को लेकर टारगेटेड नहीं किया जा रहा है, सारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए जो मुझे वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लगती हैं मैं वही इसमें डालूंगा। आपका डेली का जो ड्यूटी है वो है, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, डेली का करंट अफेयर चेक कीजिए, और उसके साथ साथ जो भी कंटेंट या टॉपिक मैंने और डाला है उसको भी अच्छे से सुनिए और उसके नोट्स बनाइए और डेली उसको लर्न करिए। आई होप आपको यहाँ तक 10 पॉइंट क्लियर होंगे। थैंक यू।